राजा राम। हवलदार, तुम इस थाने के हवलदार हो और ये 2500 रुपए महीने पाने वाला चौकीदार। लगे हैं बस। क्या कमजोरी है? हमारे बप्पा के बप्पा बड़ा लंबा व्यवहार रहा। अच्छा, हाँ साहब, अब तक वह व्यवहार आज चल रहा है, साथ में ड्यूटी मिल गए। तो क्या बुरा तो ना लागे नंगा, इनके मेरू हमसे फंसी है। हाँ साहब, इसकी मौसी की बिटिया है जो हम रखे हैं। अरे प्रधान जी, सब सुधर जाएगा, आप बैठिए तो। साहब, इसकी मौसी की बिटिया है हम रखे हैं, तो वह इसे फंसी। हवलदार देखो, आज के बाद तुम लोग कोई गलती नहीं करोगे। देखो, प्रधान जी की तरफ से शिकायत है और जनता से बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अरे पासी के बच्चे बड़ी धर, आज के बाद अगर नाच गाना या कुछ हुआ या भड़वा गिरी हो तो तुम्हारी और वह जो कहा था वह मौसिया सास को बिटिया है। अरे हम तुम्हारी रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहे हैं भौंसड़ी के, हम विभाग की बात कर रहे हैं। ये साला अलगल बड़गल बताते हम कोई फंसा ही लगे पॉइंट। चुपचाप चलो, बैठो गाड़ी पर। तुम क्या बताएं, लगता है मुन्ना आज यहाँ से जा रहा है, ठीक है मैं उससे मिलने के लिए। आप पहन के वर्दी अब किधर जा रहे, तू घायल जिगर को किए जा रहे। ये बताइए, मुझे छोड़कर अकेले और कहाँ जा रहे हैं? तो ये बात है। हाँ, देखो, मैं जा रहा हूं सीतापुर। क्या? हमारा ट्रांसफर यहां से सीतापुर किया गया है, इसलिए। अरे आशा जी, आप खामखा नाराज हो रहे हो। हम कहीं दूर तो नहीं जा रहे। और मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगी? मेरा मन नहीं लगेगा। क्या मुझसे इतने ही दिनों को प्यार किया था? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये सोचने पर मजबूर हो गया तो फिर जो हमें वर्दी दी गई है और हम फिर जनता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आशा जी, देखिए, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी, मैं अकेले यहीं नहीं रहूंगी। अरे तुम वहां जाओगी? हाँ। अच्छी बात है। देखो, पहली बात तो तुम्हारे डैडी का परमिशन नहीं हमारे साथ जाने का। हाँ। अबे हवलदार, कुछ कहने से पहले उसे सोच लिया करो। थाने में भंडारी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ए पासी के बच्चे, तू क्या सोच रहा रे? क्या शराब पिया तूने? क्या मार साले को 4-5 हवलदार कम नहीं मारना। अरे साले, इसी वजह से तो आज ये थाना तरक्की कर रहा है। आशा जी, देखिए, मुझे तुम्हें साथ जाना है और मैं तुम्हें अपने दीदी से मुझे मिलाओगी और मैं तुम्हारी दीदी के पास में रहूंगी। अरे लोग देख रहे हैं। देखने दो। अरे
ये हमारे विभाग के लोग देख रहे हैं, हमारी हंसी उड़ाएंगे। देखिए मैं भी चलूंगी। हम मेरा बोलो शंकर मैया की जय। संतान खंडन शंकर भगवान को तो सभी जानते हैं, शंकर मैया भौसड़ी के कहां से आ गई है? अरे जो कहना ना है उसे मत कहो। ये बीच में भौसड़ी के कहाँ आएगा? उसे यही तो पूछ रहा हूँ कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि शंकर भगवान को तो सारी दुनिया पूछती है, ये शंकर मैया कहाँ से पैदा हो शंकर गई? मैया का नहीं जाना था। शंकर मैया का है जो शंकर भगवान के बगल में बैठे रहा थे, बूढ़ी बूढ़ी जी पागल हो साले, वो पार्वती मैया पार्वती है। और क्या, और तुम इतना भी नहीं जानते हो। अच्छा एक काम करो तुम लोग, अरे हाँ ड्यूटी का समय होगा, एक काम करो चलकर गाड़ी का हवा पानी, हवा और डीजल चेक करो। देखो एक चौकीदार, तुम एक काम करो, यहां पर जितनी पेटियां गोलियां हैं, जितनी मतलब बक्से हैं हाँ, गोलियों के, हाँ, सारे बक्से गाड़ी पर लोड करो। वही सब हम पहले लोड करवा दें। और गाड़ी में डीजल कितना है? सीतापुर यहां से 40 किलोमीटर। गाड़ी में लियो इतना डीजल है, गाड़ी में इतना डीजल होता है? 1.5 अजीब, सबके सब साले पागल हैं। डीजल है मतलब मेरे साहब। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा हवलदार हैं? और चौकीदार यहाँ आओ। जी सर। हम मारते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखो एक काम करो, तुम लोग थोड़ी देर के लिए यहां चले जाओ, किसी तरह से इसको हम समझा दें। सारे जूता से मारूंगा। यही तो तुम में और हम में फर्क है हवलदार। यहाँ अरे गाड़ी की साफ सफाई करो। आशा जी यहाँ आओ। देखो तुम कोई बात समझती नहीं हो, तुम्हारे पिताजी की ही देन है जो कि मुझे आज वर्दी मिली। और अगर हमें कोई काम सौंपा गया और अगर हमने नहीं किया या नहीं हो सका तो फिर कितना अपमान होगा, इसके बारे में मालूम है तुम्हें? किस पुण्य की बात कर रहा बे? साले अभी तुम पहले से खिचड़ी पका रहे हो। देखो इसलिए हमें सीतापुर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन मुझे बुलाना मत। अरे हम तुम्हें कैसे बोल और सकते हैं? बहुत जल्दी चले आना। देखो जैसे वहां धर्मा डाकू पकड़ा गया, उसके साथ साथ हमारा और हमारे पूरे साथियों का प्रमोशन होगा। उसी खुशी के दौरान हम 1-2 महीने की छुट्टी लेंगे, फिर उसके बाद हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। ठीक है। हो तुझे संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना तुझे संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना। होए बे
अपना काम करके और जल्दी से चले आना। मैं जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना। छोड़ के न जा पिया, छोड़ के न जा पिया, मैंने तुझको दे दिया, मैंने तुझको दे दिया, ओ पिया, मैंने तुझको दिल दे दिया। चौकीदार कहां मार रहे हो? सारे भीख मांगने लगे, सारे चाय के लिए भीख मांग रहे हैं। भूख लगी है? एक बात बता ना, इस चौकी पर कोई, अरे जब यहाँ के प्रधान जी इतने अच्छे हैं, चले इतना पेट भर भर के तुम लोगों को खिलाते हैं, प्रधान जी काया पीएम जुटे अब 10-10 रुपए के हाथ ले हाथ फैलाते रहते हो, प्रधान जी का भी नाम बदनाम करते हो। नहीं, हाँ बात सही, समझ गए? उनकी इंसल्टी नहीं हो रही। अरे वो जब भी देते 150 देते हैं तुम लोगों को खर्चे के लिए। जौन दिहन ना है सब दारू सारू मुझे खत्म, अब कहाँ बचे? हाँ? जा रहे भैया ले। देखो ये कोई ना इस चौकी पर कोई साफ सफाई है और ना इस चौकी पर कोई बोर्ड है। साहेब हवलदार तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम ये काम नहीं करोगे। चौकीदार तू जा इस गांव से 2-4 मजदूर लेकर के आ। पहली बात तो इस चौकी की साफ सफाई करवा। जी सर। और हवलदार तुम चले जाओ किसी पेंटर के पास, एक अच्छा सा बोर्ड बनवाकर चौकी के बाहर लगवा दो और इसमें लिखवा देना दलाल प्रवेश वर्जित है। यहां दलालों की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी काम होंगे हम खुद निपटाएंगे। वर्जित है मतलब दलालों का यहां कोई काम नहीं। यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट। बकवास करते हैं, ठीक है? अब मुझे अपनी बहन से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था इन आंखों को अपनी बहन की सूरत देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली चलता हूं। मनीलाल क्या हो रहा है? चाय पी रहे हैं प्रधान जी के यहाँ गए रहे कि बेटा चाय पियो, हम कहने लो पियो। अच्छा चाय पीने खाने में साले बहुत आगे रहते हैं। या है तो आगे है और कहा है क्या प्रधान? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। लगता है सीतापुर थाने में आप नए नए आए हुए हैं ना? हाँ ठाकुर साहब, हम सीतापुर के लिए नए जरूर हैं, लेकिन इस हवेली से हमारे वसूल बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने? जी हाँ। मैं आपकी बात समझा नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और पहचानो मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आया? हमारा ही नाम करण सिंह है। करण सिंह? हाँ। इसका मतलब कि तुम गीता के भाई हो? बिल्कुल ठीक समझा आपने। मुन्ना उर्फ करण सिंह? हाँ ठाकुर साहब, मैं। लेकिन मुन्ना, जब तू यहाँ से पढ़ने के लिए
कानपुर गया था तो बिल्कुल छोटा सा था। ठीक कहते हैं। और आज इतने दिनों में साला तो इतना सियाना हो गया कि मैं पहचान। जिस काम से हम आए हैं सबसे पहले हमें बताओ। क्या जानना चाहते हो तो? और गीता दीदी कहाँ है बताओ मुझे। गीता दीदी कहाँ अपनी बहन गीता से मिलने आए जी हो। हाँ। लेकिन करण सिंह तो मुझको मालूम नहीं थी, मुझको मालूम नहीं थी वो कहाँ को क्या कह रहे हैं वो कहाँ को गई। अरे नाम पर तेरे कालिक। ठाकुर साहब क्या हाँ, कह रहे हैं? कोई बात करने से पहले उसे कई बार सोचिए। मैं सही कह रहा हूँ करण सिंह। अरे नाम पर तेरे कालिक वो लगा कर गई। ठाकुर साहब ये बात तो आप बिल्कुल सरासर झूठ कह रहे हैं। मैं सही कहता करण सिंह, तेरी बहन गीता ने मेरी हवेली में चोरी किया। तुम ये बात करो लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता। एक दिन गीता ने था मेरे यहाँ चोरी किया और साथ रामू को लेला, साथ रामू को लेला पता हो गई। करण सिंह और रामू को लेकर न जाने कहां लापता हो गई। ये बात अगर दूसरे ने किसी ने कही होती ठाकुर साहब तो अब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता बल्कि उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। मैं जानता था कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा क्योंकि आप पुलिस वाले हैं ना। पुलिस वालों को या तो कोई गवाह चाहिए या फिर ठोस सबूत चाहिए। बिल्कुल सच कहते हो तुम। मुनीलाल, इंस्पेक्टर साहब को आज का पेपर दिखा। गौर से देखो मुन्ना करण सिंह, तुम्हारी बहन की तस्वीर व उसके सारे कारनामे छपे हुए हैं। तो ये बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना था दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। यही बात है ठाकुर साहब, सुना कर यही बात है। यही बात है ठाकुर साहब, सुनो, गीता दीदी से हरगिज़ मिलूंगा नहीं। आज ही मैं गिरफ्तार जाकर
के रास्ते में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए मैं रिश्तों की कोई परवाह नहीं करता। अब तो आपको यकीन हो गया करण सिंह? यकीन तो हो गया ठाकुर साहब। अब वो बहुत जल्द हमारे ही हाथों से पकड़ी जाएगी। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, लेकिन मुन्ना कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह तुम्हारी बहन मुझे छोड़कर चली गई, कहीं तुम भी ठाकुर प्रताप सिंह को छोड़कर न चले जाओ। ठाकुर साहब, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। और हाँ, एक बात तुमसे कहकर जा रहा हूं, वो कौन सी बात? कोई कदम ऐसा मत उठाना ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूं, फिर अन्य मुजरिमों की तरह तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाए जो अन्य मुजरिमों के साथ किया जाता है। आप इसकी फिक्र मत करो मुन्ना, मेरे हाथों कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैं कानून के दायरे में आ जाऊं। और हां ठाकुर साहब, क्योंकि हम चाह कर भी किसी की मदद